Hello bachcho, let's read the question. So the question says find two smallest integers which divided by 3, 7, 11 leave remainders 1, 6, 5 respectively. So the key concept of this question is Euclid's lemma. ओके देखिए यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है कि जो मेरा डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके जो मेरा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, जब मैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्वोशिएंट को और फिर इसको प्लस कर देते हैं रिमाइंडर से, तो वो हमारा डिविडेंड दे देता है. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमें दो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स निकालने हैं जिनको जब हम 3, 7 एंड 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर देंगे 1, 6, 7. ओके तो सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव इंटीजर को x लेट कर लेती हूँ. लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर. ओके सो अगर मैं यूज करती हूँ यूक्लिड्स लेमा, देन by using Euclid's lemma, ठीक है, तो अगर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू 3p प्लस 1. ठीक है 3p प्लस 1 मैंने किस तरीके से लिखा है, x मेरा क्या हो गया डिविडेंड, 3 हो गया मेरा डिवाइजर. ठीक है 3 हमारा क्योंकि पहले डिवाइजर है, p हो गया हमारा क्वोशिएंट प्लस हमारा 1 हो गया रिमाइंडर. ठीक है अब देखिए यहाँ पे x कैन बी, x जो हो सकता है मेरा x1, 4, 7 ओके एंड 181 अप टू कितना भी हो सकता है. देखिए कैसे, अगर मैं p को यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो x मेरा 1 आ जाएगा, p को अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो x मेरा 4 आ जाएगा, p को अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो x मेरा 7 आ जाएगा. इस तरीके से मेरा ये चलता रहेगा. क्लियर. तो सेकंड मेरा क्या बनता है इसी तरीके से, x इज इक्वल टू 7q प्लस 6. ओके कैसे बनता है कि मेरे पास डिवाइजर कितना है 7 और रिमाइंडर कितना है 6. इसी तरीके से मेरी नेक्स्ट क्या बनेगी. ठीक है और यहाँ पे x क्या हो सकता है, अगर मैं q को 0 पुट करती हूँ तो x हो सकता है मेरा 6, q को अगर मैं 1 पुट कर सकती हूँ तो हो सकता है मेरा 13, q को अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो हो सकता है मेरा 20 एंड सो ऑन. इसमें हमारा 181 भी आएगा एंड सो ऑन. ठीक है देन अगर मैं थर्ड के लिए लिखती हूँ उसको तो यहाँ पे मेरा डिवाइजर कितना है 11 एंड रिमाइंडर कितना है 5, तो मेरी थर्ड क्या बनती है, मेरा थर्ड बनता है 11r प्लस 5. ओके सो यहाँ पे मेरा x क्या हो सकता है, अगर मैं r को 0 पुट करती हूँ तो x मेरा 5 हो सकता है, 1 पुट करती हूँ तो 16 हो सकता है, 2 पुट करती हूँ तो 27 हो सकता है एंड सो ऑन 181 एंड सो ऑन. ओके तो यहाँ से मुझे एक जो है अपना कॉमन फैक्टर मिल गया है, फर्स्ट कॉमन फैक्टर मिल गया है जो कि मुझे 181 दिख रहा है. देखिए 181 एंड इसमें भी 181. ठीक है ये हमारे काम आएगा. नाउ जो मैं एलसीएम लूंगी, एलसीएम ऑफ 3, 7, 1, ठीक है वो मेरा डिवाइजर की तरह काम करेगा. फाइन सो मैं एलसीएम लेती हूँ अगर 3, 7, 1 का 11 का, तो ये कितना आएगा 3 1 3, 7 का 7, 11 का 11, 7 1 7, 11 का 11 एंड 11 1 11. ठीक है तो ये मेरा कितना आ रहा है 3, 7, 11 का मेरा एलसीएम आ रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू 231. ठीक है मुझे यानी कि मेरा डिवाइजर मिल गया है. क्लियर है. एंड द रिमाइंडर will be the first common factor of 3 numbers. ठीक है इन तीनों नंबर्स के तो पहला जो मेरा कॉमन फैक्टर है, ठीक है वो क्या है 181. ओके एंड ये रिमाइंडर की तरह काम करेगा. अगेन अगर मैं यूक्लिड लेमा लगाती हूँ, अगेन
बाय यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, सो मेरा x कितना हो जाता है, x इज इक्वल टू 231 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन को t ले लेते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना है 181। क्लियर है। नाउ अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, पुट t इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मेरे पास x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 181 आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 231 मुझे 0 दे देगा, तो x मेरा कितना आता है 181। ठीक है, अगर मैं पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये मेरा कितना आता है, x इज इक्वल टू 231 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 181 विच इज इक्वल टू x आ जाएगा मेरा 412। क्लियर है। यहाँ पे मैंने 0 और 1 क्यों पुट किया है, 0 1 आर द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सो ऑब्वियसली द रिक्वायर्ड नंबर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सिंस 0 and 1 are the smallest integers for which the required number comes out to be positive integer। ओके, सो मेरे दो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, देयरफॉर द टू स्मॉलेस्ट इंटीजर्स जो पूछे हैं क्वेश्चन में, इंटीजर्स आर 0 and 1। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।